तो आज का टॉपिक है हमारा ऑटो स्केलिंग। ऑटो स्केलिंग में इसमें देखेंगे हम लोग व्हाट इज ऑटो स्केलिंग, वर्टिकल स्केलिंग, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग एंड स्केल अप, स्केल डाउन, स्केल आउट एंड स्केल इन। ओके, सो यस्टरडे हमने पढ़ा था ईएलबी, इलास्टिक लोड बैलेंसर, राइट। तो उसी का एक एडवांस पार्ट है ये ऑटो स्केलिंग, राइट। तो ये ऑटो स्केलिंग मीन्स व्हाट, क्या होता है, उसके पहले हमको एक बार फिर से लोड बैलेंसर को देखना पड़ेगा, राइट। तो लोड बैलेंसर ने क्या वर्क किया था, कल हमने क्या किया था, हमारे पास में अगर ऐसे मल्टीपल सर्वर होते हैं, राइट, ये मल्टीपल सर्वर होते हैं, इसके बीच में हमने कल लोड बैलेंसिंग करवाया था। क्यों करवाया था हमने लोड बैलेंसिंग इसमें, क्योंकि एक अगर आपके नेटवर्क में सिंगल सर्वर वर्क कर रहा है तो सिंगल सर्वर के ऊपर में क्या होता है, लोड बढ़ जाता है। ठीक है, ये आपका सिंगल सर्वर है, यहाँ पर मैं EC2 लिख रहा हूँ, तो इसके ऊपर में क्या होता है, लोड बढ़ता है। तो इसके लिए लोड कम करने के लिए हमने क्या किया था, कल लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर किया था। तो लोड बैलेंसर क्या करता है कि ये दोनों जगह पर लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, सिस्टम के ऊपर में जो लोड होगा उस लोड को ये दोनों सर्वर के ऊपर में डिस्ट्रीब्यूट करता है, राइट। तो ये वर्क हमने कल देखा था इसका, तो ये इसको इधर पे करेगा, राइट। तो ये लोड को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, राइट। तो ये ऐसा काम होता है लोड बैलेंसर का। बट इसमें भी एक प्रॉब्लम है, इसमें भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मीन्स व्हाट, कि कल हमने देखा था कि लोड बैलेंसर लोड तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, साथ में ये हेल्थ भी चेक करता है सर्वर्स की, राइट। अगर इसमें ये सर्वर आपका डाउन हुआ, ये सर्वर आपका डाउन हुआ, तो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आपको ये सर्वर को वेरीफाई करना पड़ता है। हमने कल देखा था नॉट इन सर्विस, आउट ऑफ सर्विस, वो हमको दिखाता है। आप वहां जाते हो, फिर उसमें ट्रबल शूटिंग करते हो, आप उसको फिर से ऐड करते हो, राइट। तो अब मान लो ये जो आपका जो सर्वर है, ये सर्वर के ऊपर में लोड जो है वो 100% है। ठीक है, लोड 100% है, तो बैलेंसिंग कर रहा है, बैलेंसिंग कर रहा है, इसलिए एक मिनट में फिर से उसको एज इट इज करता हूं। ये सर्वर के ऊपर में लोड है 100%, ओके, और दूसरा सर्वर है, इसके ऊपर में भी लोड कितना हो गया, 100%, बराबर है ना। तो 100% है लोड इनके ऊपर में, तो एज ए एडमिन आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें और एक सर्वर मैन्युअली लॉन्च करना पड़ेगा, यस और नो। इसमें एक सर्वर आपको मैन्युअली और लॉन्च करना पड़ेगा, ओके। तो क्या होगा, अगेन ये इनका जो लोड है ये अपने तरफ में ले लेगा, राइट। तो लोड क्या हो जाएगा, यहाँ पर इनका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राइट। तो इसमें से अगर उसने लोड ले लिया, समझ लो उनका लोड ले लिया ये 70, ओके, 70% उसने लोड ले लिया, ओके। तो मतलब ये लोड क्या हो जाएगा, यहाँ पर चेंज हो जाएगा, बराबर। तो चलो, और एक बात, अगेन ये ऐसा है कि अगेन इसका भी लोड बढ़ गया, ट्रैफिक आपका दिन ब दिन क्या हो रहा है कि ट्रैफिक आपका बढ़ रहा है, तो इसका भी जो लोड है वो बढ़ गया, राइट। इसका भी लोड कितना आ गया, 100% के ऊपर में। अगेन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसका लोड आ गया 100% के ऊपर में। तो आपको एज ए एडमिन अगेन आप क्या करोगे, आप यहाँ पर और एक सर्वर लगाओगे, ठीक है, और एक सर्वर लगाओगे, उसके बीच में वो लोड बैलेंसिंग होगा, राइट। तो अब मुझे बताओ मैन्युअली आप कितने सर्वर लगाओगे। आपका जो बिजनेस है वो बिजनेस बहुत फेमस है और काफी ट्रैफिक आपके ऊपर में आ रही है, तो मैन्युअली आपको हर बार इनको क्या करना पड़ रहा है, बढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है। चलो आपने इसको बढ़ाया, ये आपका फॉर एग्जांपल समझ लो कि 4 सर्वर पे आपका काम चल रहा है,
ठीक है, प्रॉपर तरीके से आपका चार पे काम चल रहा है। ये कोने कोने में जितने भी यूजर बैठे हुए हैं वो यूजर इसको एक्सेस कर पा रहे हैं, आपके बिजनेस को, आपके वेबसाइट्स को, राइट। ठीक है, ये कर पा रहे, दीज आर कस्टमर्स। अब क्या हो गया कि आपके कंपनी में जो ऑफर था वो ऑफर क्या हो गया, आपका एक्सपायर हो गया, राइट। ओके, तो अब ऐसा हो रहा है कि आपके इस पे जो ट्रैफिक जो आ रहा है, ओवरऑल की बात करेंगे हम लोग, तो ट्रैफिक खाली 20% आ रहा है। जैसे पहले जो ट्रैफिक आ रहा था, ट्रैफिक से क्या हो रहा है कि 20% ट्रैफिक इसके तरफ में आ रहा है। तो मुझे बताओ, अब 20% ट्रैफिक आ रहा है तो ये एक सिंगल सर्वर ही क्या कर सकता है, उसको हैंडल कर सकता है। ये तीन तीन सर्वर की क्या जरूरत है आपको, राइट। तो अब एज ए एडमिन आपको क्या करना पड़ेगा, इन सर्वर्स को रिमूव करना पड़ेगा। वन बाय वन आप क्या कर दोगे, इसको रिमूव कर दोगे। ठीक है, रिमूव कर दोगे, इसका भी काम नहीं है, रिमूव कर दोगे। हाँ, ऑटो इसमें मतलब लोड बैलेंसिंग में रखा है तो आप क्या कर दोगे, दो सर्वर को रख दोगे। चलो भाई, फ्यूचर में अगर बढ़ गया तो ठीक है, फ्यूचर में बढ़ गया तो दो मेरे पास चाहिए। या आपको लग रहा नहीं मेरा काम एक पर चल सकता है तो मैं इसका खर्चा क्यों बिठाऊं अपने तरफ में, राइट। इसका खर्चा क्यों बिठाऊं, तो आप वैसा भी कर सकते हो, सिंगल पे भी अपना काम चला सकते हो। बट आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो, इसके लिए आप क्या करोगे, इस पे दो रख लोगे। ठीक है, अब क्या हो गया कि अगेन अगेन क्या है, कोई ऑफर आ गया तो आपको मैन्युअली जाकर क्या करना पड़ेगा, फिर से ऐड करना पड़ेगा। आपको एवरेज पता रहेगा कि इतने कस्टमर यहाँ आते हैं, राइट। पर ऑफर नहीं है, बट सडनली अगेन ट्रैफिक आपके वेबसाइट पे आया, इतना ट्रैफिक आया, ये दो सर्वर यहाँ पर वर्क ही नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो अब क्या होगा, और आपने प्रिडिक्ट भी नहीं किया था, तो जब तक आप इधर में नया सर्वर लगाओगे तब तक के आपका ये पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, राइट। भले आपका लोड बैलेंसर है। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है, आज का हमारा टॉपिक ही वही है। फिर ये कंडीशन में हम क्या करेंगे, एक कंडीशन में हम लोग ये चीज का यूज करेंगे, ऑटो स्केलिंग का, राइट। तो ऑटो स्केलिंग क्या है, ऑटो स्केलिंग, स्केलिंग मतलब देखो आप समझ सकते हैं ना, बढ़ाना, बढ़ाना, घटाना, ठीक है, ये होता है स्केलिंग का मीनिंग। बट यहां हमने वर्ड लगा दिया है ऑटो। ऑटो का मतलब क्या हो गया, ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली। तो हम अब इसी डायग्राम के तरफ में वापस जा रहे हैं। ये सिनारियो में अब आप क्या करोगे, यहां पर अगर आप एएस कॉन्फ़िगर करते हो, ऑटो स्केलिंग, तो क्या होगा कि अभी जैसे आपने यहां पर क्या कॉन्फ़िगर कर दिया, एएस ऑटो स्केलिंग आपने कॉन्फ़िगर किया, तो अब ये दो सर्वर आपके इस पे वर्क चल रहा है और आपका ट्रैफिक आ गया, तो एएस यहाँ पर ट्रिगर करेगा और ऑटोमेटिकली क्या होगा, इधर में दूसरे सर्वर आएंगे। ठीक है, ऑटोमेटिकली दूसरे सर्वर यहाँ पर लॉन्च हो जाएंगे। ठीक है, और ट्रैफिक बढ़ गया, तीसरा आपका सर्वर लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, अभी इसमें था, एक मिनट में ये आपका और सर्वर आपका लॉन्च हो जाएगा। जैसे आपके बढ़ रहे यूजर, वैसे वैसे आपके सर्वर इधर में लॉन्च होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब ये ट्रैफिक बढ़ रहा है करके सर्वर क्या हो रहे हैं, लॉन्च हो रहे हैं ऑटोमेटिकली बिकॉज हमने यहाँ कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है। बट जैसे ट्रैफिक आपका डाउन हो गया तो सर्वर क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएंगे। ठीक है, ऑटोमेटिकली मतलब क्या हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे, वहां से निकल जाएंगे। समझा, ठीक है, कंसेप्ट समझ में आया कि ऑटो स्केलिंग का मीनिंग क्या होता है। ओके, तो अब इसको हमको प्रैक्टिकली कॉन्फ़िगर कर कर देखना है। पॉइंट मतलब टॉपिक बहुत छोटा लगेगा आपको प्रैक्टिकल करते समय में, बट इसका रियल टाइम में बहुत ज्यादा यूज है, बहुत ज्यादा। हर कंपनियां इसका इस्तेमाल करती है। ओके, तो अब
इसको हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं, प्रैक्टिकली हम लोग इसको कर कर देखते हैं, राइट। तो चलो अपने इस पे चलते हैं। हाँ, यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ये लेवल पर किसी को कोई डाउट है ऑटो स्केलिंग के इसमें, तो आप पूछ सर सकते हो। सर ये ऑटो स्केलिंग में जैसे कि प्रीवियस सिनेरियो में हम सर्वर ऐड करते थे, राइट? अगर ट्रैफिक बढ़ता है कम होता है तो हम मैन्युअली ऐड करते थे, डिक्रीट करते थे, तो उसका हमें उस हिसाब से चार्जेस लगते होंगे। तो ऑटो स्केलिंग में जैसे वो अपने हिसाब से बढ़ाता है, तो उसके चार्जेस लगेंगे या नहीं लगेंगे? लगेंगे ना, क्यों नहीं लगेंगे। जैसे लगेंगे। सर्वर बढ़ेंगे, जैसे सर्वर यहाँ ठीक है। पर बढ़ेंगे वैसे चार्जेस आपको लगेंगे, और जैसे सर्वर घटेंगे वैसे चार्जेस आपके कम हो जाएंगे। तो सर वो समझा? जब बिलिंग आएगा उसमें ये सारी चीजें मेंशन रहेंगी, मतलब कि भाई ये इस टाइम पे आपका हाँ लोड बढ़ा था, ये हाँ, ऑटो स्केलिंग में आपके सर्वर बिल्कुल बढ़े और उस टाइम में घट गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो आएगा ठीक है। ही, बट एडमिनिस्ट्रेटर 24/7 वो देखते रहता है ना। राइट। समझे? एडमिनिस्ट्रेटर, तीन तीन एडमिनिस्ट्रेटर काय के लिए होते हैं उसमें, इंजीनियर क्यों लगा के रखे कंपनी ने, राइट। तो वो पूरा स्केलिंग मॉनिटरिंग होता है कि ट्रैफिक कैसे बढ़ रहा है, ट्रैफिक कैसे घट रहा है, सब। ठीक है, वो पूरा होता है, मैनेजमेंट होता है। पहले क्या होता था ना, पहले देखो, पहले समय में अगर आप ये नॉर्मल वेबसाइट की बात कर लो, क्या नाम है अपनी ये IRCTC की वेबसाइट, राइट, रेलवे की। हाँ सर। तो जैसे सवेरा हो गया सर्वर डाउन, डाउन, राइट, हाँ होता है था। ना, डाउन क्यों? क्योंकि उनके यहाँ पर वो प्रोविजन ही नहीं है ऑटो स्केलिंग का। अब आप पता नहीं कि उन्होंने किया कि नहीं किया। थोड़ा ट्रैफिक क्या बढ़ गया, दिवाली आ गई तो वेबसाइट डाउन, राइट, डाउन। ये हो गया डाउन, कुछ ना कुछ उनका कारण डाउन हो जाता था। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम्म। उनके यहाँ पर वो लिमिटेड सर्वर पर ही वो चला रहे थे, उनके यहाँ पर ट्रैफिक बेस्ड सिस्टम नहीं था। ठीक है, मतलब उन्होंने ये ऑटो स्केलिंग वाला कॉन्सेप्ट में भी कॉन्फ़िगर नहीं किया था। अगर वो करते तो उनका सर्वर इतना डाउन नहीं होता, बराबर। और सर्वर सर्वर अगर उसमें ट्रैफिक नहीं है तो वो फिर से वो क्या हो जाएगा, ऑटो स्केलिंग हट जाएगा, मतलब उसमें से कुछ सर्वर रिड्यूस हो जाएंगे, इससे आपका पैसा बचेगा। अब देखो इसका बेनिफिट कहाँ पर है, अगर हम फिजिकल नेटवर्क के साथ में इसको कंपेयर करेंगे ना, इसका बेनिफिट कहाँ पर तुमको मिल रहा है। फिजिकल एनवायरनमेंट में क्या होता था कि आपने स्टीम। पहला सर्वर ले लिया फिजिकल, उसके बाद में आपने दूसरा सर्वर ले लिया, ठीक है, लोड बैलेंसर तो कॉन्फ़िगर किया आपने, तीसरा सर्वर लोगे, चौथा सर्वर लोगे, ठीक है। आज मान लो तुम्हारे पास में 10 लाख कस्टमर आ रहे हैं, राइट, उसके लिए आपका 4 सर्वर पे काम चल रहा है, बट कल अगर वो 1 लाख पर आ गए तो ये जो सर्वर पे जो आपने इन्वेस्टमेंट किया, अपफ्रंट कॉस्ट जो आपने कैश जो पेमेंट किया है, ठीक है, जो हार्डवेयर जो आपने परचेस किया है वो कंपनी वापस लेगी क्या? नहीं। या उसको बेचोगे तो उसका कॉस्टिंग कितना आएगा, राइट, राइट। मतलब कॉस्टिंग कुछ भी नहीं आएगा, बहुत नुकसान हो जाएगा उसका, 40% डेप्रिसिएशन होता है उसमें, राइट। तो ऐसे समय में फिजिकल एनवायरनमेंट जाते हो तो ये ह्यूज अमाउंट हमको पे करना पड़ता है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, राइट। बट अगर यही हम क्लाउड बेस पर जा रहे हैं तो बेनिफिट देखो ना कितना हो रहा है, क्योंकि आपका सेल कितने दिन का रहता है, 3 या 4 दिन का, राइट। अगर हम अमेजोन की बात करते तो वो जो बिग बिलियनियर को सेल वगैरह निकालते हो लोग, 3 4 5 दिन या 10 दिन बहुत हो गया, तो 10 दिन के लिए तुमको खाली सर्वर चाहिए ना, तो आपके राइट। कंपनी को जो कॉस्टिंग जो लगने वाली है वो कितने किसकी 10 दिन की लगेगी, है ना। 10 दिन के यस बाद सर। में तो आपका बिजनेस नॉर्मल होने वाला राइट। है ना, जैसे एज यूजुअल। तो वो सिनेरियो में ऑटो स्केलिंग कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूजफुल है। यस ठीक है, तो सर। अब इसको एडमिनिस्ट्रेटर को डिफाइन करता है। ऑटो स्केलिंग का मतलब ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिकली खुद ही सर्वर खुद ही ले ले, वैसा नहीं। एज ए हाँ यूजर नहीं। हमको उसको एडिटिंग करना पड़ेगा। ओके, तो चलो वो हम लोग कर कर देखते हैं। और कुछ है डाउट इसमें? नहीं सर, अभी तो इतना ही था। ओके, चलो तो चलो इस पे लॉग इन करते हैं। ठीक है, ये हो गए हम लोग इस पे लॉग इन, और चलेंगे हम लोग अभी अपने EC2 के तरफ। यहाँ पर
कुछ मेरे सर्वर चल रहे हैं क्या, हम वो चेक करते हैं। कोई सर्वर अभी यहाँ पर रनिंग नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको यहाँ पर लोड बैलेंसर क्रिएट करना है, ठीक है। लोड बैलेंसर, तो हम इसमें जाएंगे, क्रिएट अ लोड बैलेंसर। ये आपको आता ही है, तभी हम लोग यहाँ क्लासिक ले रहे हैं, और इसको मैं नाम दे रहा हूँ माई एलबी। ओके, पोर्ट डिफॉल्ट में एचटीटीपी रहेगा, ऑलरेडी तुमको आता है। और ग्रुप, आप नया ग्रुप क्रिएट करना चाहते हो आप कर लो, यहाँ पर माई ऑटो स्केलिंग, या फिर मैं माई एएसजी करता हूँ, ऑटो स्केलिंग एंड ये ग्रुप दोनों आ गए। ओके, इस पे कौन सा पोर्ट आपको रखना है, एचटीटीपी, ठीक है। एचटीटीपी फॉर एनीवेयर करता हूँ मैं, और ऐड, और उनको एक्सेस करना होगा तो एसएसएच, ठीक है। तो एसएसएच फॉर माय आईपी ओनली, राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये तो पता ही है आप लोगों को, इसमें टाइमिंग चेंज करना करो, अदरवाइज मत करो। उसके बाद ऐड, तो यहाँ कोई इंस्टेंस हमको ऐड नहीं करना है, जस्ट नेक्स्ट, नेक्स्ट। तो ये क्या हो गया, अपना लोड बैलेंसर जस्ट क्रिएट हुआ, इट्स अ ब्लैंक नाउ, यहाँ पर कोई भी इंस्टेंसेस अटैच नहीं है। ओके, तो जस्ट ये क्रिएट हुआ है, नो इंस्टेंसेस, राइट। सेकंड थिंग हमको क्या करनी है अभी, यहाँ पर लॉन्च टेम्पलेट, ठीक है। ये क्या है, इसको आप समझो। लॉन्च टेम्पलेट, पहले हम क्या करते थे, हम लोग जाकर डायरेक्टली इंस्टेंस को लॉन्च करते थे, राइट। इंस्टेंस को लॉन्च करते थे, और उसके बाद में हम लोग उसको ऐड कर देते थे। आप अभी भी कर सकते हो उसमें, बट नहीं, मैं चाहता हूं कि ये एक जो सिस्टम जो है मेरा, वो ये तरीके से हो, टेम्पलेट के थ्रू। मतलब कैसे, देखो कि आप यहाँ पर गए और यहाँ पर आपने क्या कर दिया था, अपनी स्क्रिप्ट डाल दी थी, कल शॉर्टकट में हमको करना था तो, या फिर आप मैन्युअली करोगे तो आप इसको पूरा कॉन्फ़िगर कर लोगे, राइट। इसके अंदर में जो जो आपको आपका डेटा चाहिए आप सब डाल दोगे इसके अंदर मैन्युअली, इसको भी मैन्युअली कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा। पर हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, तो ऑटोमेटिक आने वाला है, राइट। जब से हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि ये ऑटोमेटिक आने वाला है, तो जब ये ऑटोमेटिक आएगा तो इसके अंदर में वो स्क्रिप्ट कहाँ से आएगी, है या नहीं, सोचो जरा। ये ऑटोमेटिकली जब आ रहा है तो इसके अंदर में आएगा कैसे, हाँ या नहीं, हेलो, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर में कोई यस डेटा नहीं आएगा, तो इसके लिए हमको यहाँ पर एक टेम्पलेट बनाना पड़ता है, उसको बोलते हैं हम लोग लॉन्च टेम्पलेट। ओके, लॉन्च टेम्पलेट। ये लॉन्च टेम्पलेट में हमको पूरा कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, और वो कॉन्फ़िगरेशन हमको उस पर देना पड़ेगा। ओके, तो ये क्या रहेगा आपको देखो अभी समझ में आ जाएगा। हम यहाँ पर जाएंगे लॉन्च टेम्पलेट के अंदर में, यहाँ पर क्रिएट अ लॉन्च टेम्पलेट, ओके। और इसमें हम अपने टेम्पलेट को नाम देंगे, तो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ माई ऑटो स्केलिंग टेम्पलेट, ठीक है। ऐसा हमने दे दिया, इसमें कुछ नाम देना, जैसे एग्जांपल देखो प्रॉड वेब सर्वर माई वेब, तो आप कुछ भी लिखते, तो मैं लिखूंगा APSK टेक वेब सर्वर, ये ऑप्शनल है, लिखो मत लिखो, सर्वर जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन हम लिख रहे हैं, ओके। उसके बाद में नीचे में ऑप्शन है ऑटो स्केलिंग गाइडेंस, कि कौन सी चीजें नेसेसरी है कौन सी नहीं है। अगर आप इसको क्लिक करते हो तो दिखाता है, जो रिक्वायर्ड है उसके आगे में रिक्वायर्ड ऐसे लिखा रहेगा, तो इसको हम लोग सेट करेंगे, ठीक है। करने के बाद में यहाँ पर देखो अभी हमको एमी मतलब अमेजॉन मशीन इमेज हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा, राइट। तो कौन सी जब भी लॉन्च होगा, कोई सर्वर अगर लॉन्च होगा तो वो कौन सा इमेज लेगा, मतलब कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करेगा, वो हम यहाँ पर सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर कौन सा, अमेजॉन AMI, ये वाला ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये करने के बाद में यहाँ पर इंस्टेंस का टाइप कौन सा होगा, मतलब हार्डवेयर, हार्डवेयर कौन सा चाहिए आपको,
तो आपको जो लग रहा है वो तो हमारा क्या है, फ्री वाला T2 माइक्रो, ये हम सेट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में की पेयर, आपके पास कोई की पेयर है तो ठीक है, नहीं है तो आप क्रिएट कर लो। हमारे पास में है डेमो नाम का की पेयर, तो ये क्रिएट किया है। उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप, आपके पास ग्रुप है बना हुआ, यस अभी हमने बनाया था माय ASG, ये ग्रुप है। एबीपीसी पॉइंट डिफॉल्ट में आपको लेना है। उसके बाद में आता है स्टोरेज, तो इसमें देखो डिफॉल्ट में वॉल्यूम AMI, ये स्टोरेज GP2 ये लगा हुआ है 8 GB का। इसमें लिखा है देखो, AMI वॉल्यूम आर नॉट इंक्लूडेड इन द टेम्पलेट अनलेस मॉडिफाई। जब तक हम इसको मॉडिफाई नहीं करते तब तक के टेम्पलेट के अंदर में नहीं लेगा। तो आपको यहाँ जाना है, जस्ट 8 का 9 कर देना है, ठीक है, और क्लिक कर देना है। देखो ये ऐड हो गया, ऐड। और एक्स्ट्रा अगर आपको और वॉल्यूम लगाना है तो आप यहाँ से एक्स्ट्रा वॉल्यूम और लगा सकते हो, ठीक है, बट मुझे नहीं लगाना मेरे केस पे, तो मैं इसको रख रहा हूँ, पर आप उसमें ऐड कर सकते हो, बिकॉज मैं वॉल्यूम अब तक के आपको पढ़ाने का हूँ, ये डिफॉल्ट है, उसका अलग से टॉपिक ही है। उसके बाद में कोई टैगिंग अगर आपको करना है, कुछ नाम देना है, तो आप इसमें नाम असाइन कर सकते हो। इसमें एक्स्ट्रा टैग ऑलरेडी हमने ऊपर टैग दे दिया है, चलो मुझे इसको टैग नहीं देना है। इंस्टेंस का टैग है वैसे ही, इंस्टेंस टैग बोलते हैं हम लोग इसको। जो भी इंस्टेंस हम लेंगे उसको क्या नाम देना है, आप इसमें से नाम दे सकते हो। ओके, तो रिलेटेड भी मुझे नहीं देना है। उसके बाद नेटवर्क इंटरफेस, मतलब लैन कार्ड, ये डिफॉल्ट में ही रहेगा। और उसके बाद एडवांस ऑप्शन। ओके, तो मैं ये छोटा सा एक जैसे टेम्पलेट, एक स्क्रिप्ट रन करना जो हमने कल किया था, बाकी सब चीजों में कोई सेटिंग नहीं है यहाँ पर। तो जो कल का हमारा स्क्रिप्ट है, मैं यहाँ पर करता हूँ कॉपी पेस्ट। ओके, ये एग्जाम्पल के लिए मैं ये ले रहा हूँ, आप इससे बड़े स्क्रिप्ट ले सकते हो या फिर मैन्युअली भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। ओके, तो वो भी मैं बताऊंगा आपको कल के सेशन में। यहाँ पर फिर नीचे में क्रिएट अ लॉन्च टेम्पलेट, ओके, इस पे क्लिक कर लो। करने के बाद में दिखा रहा है सक्सेस, ये हो गया है। होने के बाद यहाँ जैसे व्यू लॉन्च टेम्पलेट की तरफ जाओ। ओके, तो ये लॉन्च टेम्पलेट है, मतलब समझा क्या, जैसे हम पहले मैन्युअली जाकर लेते थे ना, जैसे आप इधर जाते थे, यहाँ जाकर आप क्रिएट इंस्टेंस करते थे, राइट, उसके बाद में ये पूरा कॉन्फ़िगर करते थे, राइट, तो ऐसे सिलेक्शन करते थे, तो ये सब अब हमको करना नहीं पड़ेगा। हमने क्या कर दिया, वो लॉन्च टेम्पलेट मतलब एक टाइप का स्क्रिप्ट ही बन गया उसका, राइट। ये स्क्रिप्ट अगर हम असाइन कर देंगे तो ऑटोमेटिकली इसमें से वो उठाएगा और एक नया सर्वर लॉन्च कर देगा, तो इसलिए उसको बोलते हैं लॉन्च टेम्पलेट। ओके, तो सबसे पहले हमने बनाया, क्या बनाया, लोड बैलेंसर क्रिएट किया। उसके बाद में हमने लॉन्च टेम्पलेट किया, और हमारे पास की पेयर एंड ऑल वो तो थे, नहीं है नहीं रहते तो हमको बनाना पड़ता। उसके बाद में हमको जाना है यहाँ पर ऑटो स्केलिंग ग्रुप, ठीक है, ऑटो स्केलिंग ग्रुप। वैसे देखो, पहले पहले अगर आप 2 महीना पहले अगर देखते थे ना, तो हम लॉन्च टेम्पलेट का यूज नहीं करते थे। लॉन्च टेम्पलेट का हम लोग यूज करते थे, और ये लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन का। अगर आप किसी के वीडियो देखोगे पुराने, तो वीडियो में आपको बताएंगे कि लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन में जाओ, बट अभी ये बंद हो चुका है। आप इसको क्लिक करोगे तो क्लियरली आपको ये बता देगा कि ये जो सर्विस है इन्होंने बंद कर दी। पता नहीं, ये देखो, द ओल्ड लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन कंसोल इज नो लॉन्गर अवेलेबल, वी विल कीप इम्प्रूविंग द न्यू कंसोल, राइट। देखो, तो ये बोलता है कि रिकमेंड ही किया है कि नहीं, यूज ही मत करो। आप इवन क्रिएट करने के लिए जाओगे ना तो वो अगेन एक मैसेज दे देगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है किसी का वीडियो देखकर, ठीक है, यही वीडियो को फॉलो करना है जो मैं कर रहा हूँ लेटेस्ट। उसके बाद चलो, आपको करना है ऑटो स्केलिंग ग्रुप, इस पे जाना है। जाने के बाद में यहाँ पर क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप करना है, और इस ग्रुप को आपको नाम असाइन करना है। तो मैं दे रहा हूँ माय ऑटो स्केलिंग ग्रुप। ओके, मैंने ऐसा दिया, आपको जो देना है वो दे सकते हैं। तो अभी हमने जो टेम्पलेट बनाया था, वो टेम्पलेट देखो यहाँ पर वो रिडायरेक्ट करेगा। ये हमने बनाया था टेम्पलेट माय AST, ठीक है, ऑटो स्केलिंग टेम्पलेट। इसका वर्जन डिफॉल्ट रहेगा, और ये टेम्पलेट में दिखा रहा है कि ये क्या क्या लॉन्च करने वाला है। दिख रहा है कि ये हमारा टेम्पलेट ये है, इसका T2 माइक्रो इंस्टेंस रहेगा, ये इसका AMI ID है, राइट, की पेयर ये है, ये सिक्योरिटी ग्रुप है,
ये इसका वॉल्यूम है, ये सब दिखा रहा है। ठीक है, ये आपको इसको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद में नीचे जाना है आपको, इसमें सबनेट मतलब कितने डेटा सेंटर में वो सर्वर लॉन्च होंगे आपके, वो आपको सेट करने पड़ेंगे। तो बाय डिफॉल्ट मुंबई रीजन में कितने डेटा सेंटर है? 3। ठीक है, एसजी 3 है, तो आपको तीनों को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो ये तीनों डेटा सेंटर में वो जैसे लॉन्च करेगा तो ऑटोमेटिकली वो सिलेक्ट कर लेगा कि मुझे सर्वर कहाँ पर लॉन्च करने हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसको कर दो आप नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद देखो अब ये ऑप्शन क्या पूछ रहा है, लोड बैलेंसिंग ऑप्शनल। ऑप्शनल है मतलब आप नहीं भी करना चाहते, लोड बैलेंसिंग नहीं अटैच करना चाहते चलेगा, बट नहीं करोगे तो फिर आपको क्या होगा, मैन्युअली सब कुछ करना पड़ेगा ना। राइट, मतलब जो बैलेंसिंग होगा ही नहीं, खाली सर्वर चलते रहेंगे, बट बैलेंसिंग बैलेंसिंग है नहीं तो कोई मतलब है क्या? नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ पर बोलते थे। ये पूछ रहा है कि आपको बैलेंसर नहीं यूज करना है क्या, इस पे क्लिक करो। अगर आपके पास में पहले से है तो आप इसको करो, एग्जिस्टिंग लोड बैलेंसर है, तो नहीं है तो आप अगेन नया बैलेंसर क्या करो, अटैच करो एंड क्रिएट करो। तो हमारे केस में हमने पहले ही बनाकर रखा था, इसलिए हम लोग यहाँ पर करेंगे अटैच एंड एग्जिस्टिंग लोड बैलेंसर। ओके, तो ये हमने किया था क्योंकि हमको क्लासिक लोड बैलेंसर लेना था, बट ये केस में अगर करते हो तो इसमें क्लासिक लोड बैलेंसर वो नहीं लेता, इसमें वो नेटवर्क एंड एप्लीकेशन लोड बैलेंसर लेता है, इसलिए हमने पहले ही करके रखा हुआ। ठीक है, ये देखो, तो हमारा लोड बैलेंसर कौन सा है, ना एप्लीकेशन है ना नेटवर्क है, हमारा है क्लासिक, इसलिए आपको यहाँ पर क्लासिक को सिलेक्ट करना है। ओके, और ये है उसका नाम माई एलबी, जो हमने पहले ही कर रखा था। ठीक है, उसके बाद इस पे जाओगे और यहाँ लिखोगे ELB, इलास्टिक लोड बैलेंसर, इसका हेल्थ वो चेक करेगा। अब यहाँ पर लिखा है 300 सेकेंड, इसका मतलब कितने मिनट होंगे, करीब 5 मिनट। राइट, तो अब इसका क्या मीनिंग है, यहाँ पर भी दिखेगा और आगे में आएगा। इसका ये मीनिंग है कि अगर कोई इंस्टेंस में कोई इशू आता है, अगर कोई इंस्टेंस में इशू आता है तो डाउन हो जाएगा और उसके बाद में ऑटोमेटिकली दूसरा शुरू हो जाएगा। तो जब ये डाउन हो रहा है और ये स्टार्ट हो रहा है, इसके बीच में 5 मिनट का क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए। 5 मिनट का गैप होना चाहिए, तो वो है इसका मीनिंग। ओके, तो ये हमने डिफॉल्ट में इसको रखा हुआ है। नेक्स्ट। हाँ, उसके बाद ये है एक इम्पॉर्टेंट चीज, ये क्या है, ग्रुप साइज। ये भी ऑप्शनल उन्होंने दिया है कि ऑटोमेटिकली हम सेट करेंगे, बट ये हमको मैन्युअली सेट करना है। इसका क्या मीनिंग है, डिजायर कैपेसिटी, मिनिमम कैपेसिटी एंड मैक्सिमम कैपेसिटी। डिजायर का मतलब क्या है, ये देखो, जैसे हमारे यहाँ पर जो रेगुलर हमारा जो ये चलता है, रेगुलर जो हमारा वर्क चलता है, रेगुलर वर्क में हमारे पास में कितने सर्वर रहते हैं, 2। राइट, कितने सर्वर रहते हैं, 2 रहते हैं। ये हमारा रेगुलर है। राइट, रेगुलर, रेगुलर मतलब क्या, इसके लिए इसको हम क्या बोलेंगे, डिजायर कैपेसिटी। ओके, और मिनिमम कैपेसिटी। ठीक है, तो ये मिनिमम करना पड़ेगा हमको। सॉरी, मिनिमम कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। मिनिमम हमको कितने चाहिए, 2 चाहिए, 2, ये हमारा कैपेसिटी है मिनिमम। राइट, बट अब आपको लग रहा है कि क्या होगा कि जो मेरे पास जो ट्रैफिक आता है, वो ट्रैफिक जो है, वो ट्रैफिक 4 जो सर्वर है वो हैंडल कर सकते हैं। राइट, 4 सर्वर हैंडल कर सकते हैं, आपको ऐसा लगता है। तो आप यहाँ पर ये जो अपना डिजायर है, इसको आप क्या कर दोगे, यहाँ पर 4 कर दोगे। ठीक है, 4, और यहाँ पर आपने क्या कर दिया, 4। ओके, फॉर एग्जाम्पल, या फिर आपको 2 चाहिए तो आप यहाँ पर क्या करोगे, 2 कर दोगे, बट प्रॉपर पढ़कर आपको करना पड़ेगा। क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई द साइज ऑफ ऑटो स्केलिंग ग्रुप by changing desired capacity. You can also specify minimum and maximum capacity limit. Your desired capacity must be within the limited range. Okay, limited range पे होना चाहिए। राइट, तो अब मेरे इसमें मैं क्या पकड़ रहा हूँ कि मैं 2 लेता हूँ।
या मैं 4 करूंगा अननेसेसरी बिलिंग का होगा, इसलिए मैं दोनों को इक्वल कर रहा हूँ 2 मेरा डिजायर कैपेसिटी भी 2 है, मेरा मिनिमम कैपेसिटी भी 2 है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर अगर मेरा सिस्टम अभी में 2 चल रहे हैं, अगर इसमें कुछ डाउन होता है, इसमें अगर एक पीसी डाउन हो जाता है, एक पीसी डाउन हो जाता है, तो ये क्या करेगा, खाली एक ही लॉन्च करेगा, एक ही दूसरा इंस्टेंस क्या करेगा, ऑटोमेटिक लॉन्च करेगा। तो कितने हो गए, 2। कितने हो गए, 2। बट अगर ये दोनों के दोनों अगर डाउन हो गए तो अगेन ऑटो स्केलिंग कितने लॉन्च करेगा, खाली 2। कितने लॉन्च करेगा, खाली 2 लॉन्च करेगा। समझ में आ गया क्या, मिनिमम एंड डिजायर। मेरी डिजायर क्या है, मेरी यही है, मिनिमम कैपेसिटी तो उसका ये रहेगा। बट अगर अगर ये कौन से केस में ये डाउन हुआ है, तो वो केस में, बट मैं हम इसमें एक लोड स्पेसिफाई कर सकते हैं। लोड स्पेसिफाई, मान लो ये सर्वर पर लोड है 90, ये सर्वर पर लोड है 90, और ऐसा लग रहा है अभी और ट्रैफिक आने वाला है, मतलब आपने डिफाइन कर दिया कि 90 90, अगर 90 के ऊपर में ग्रेटर देन अगर 90 होता है, ग्रेटर देन अगर 90 होता है, तो आप चाहते हो कि इसमें और सर्वर क्या हो जाए, लॉन्च हो जाए, और सर्वर लॉन्च हो जाए ऑटोमेटिकली। अब दोनों सर्वर क्या है, वर्किंग है, दोनों सर्वर वर्किंग है, बट लोड बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली क्या होना चाहिए, सर्वर लॉन्च होना चाहिए। ये केस में क्या था, लोड वोड बढ़ा नहीं था, इसमें क्या, इनमें कुछ प्रॉब्लम था, तो ये डाउन हो गया तो ऑटोमेटिकली वो, तो एनी केस में कितने बार भी ये खराब भी हो जाए तो एनी केस में 2 रहेंगे रहेंगे। बट जब लोड बढ़ेगा तब ये बढ़ेंगे, तो कितने बढ़ेंगे, कितने बढ़ेंगे, वो है मैक्सिमम कैपेसिटी। मैं चाहता हूं 10 तक ही बढ़े, कितने बढ़े, 10 तक, 10 के ऊपर में ना बढ़े। तो ये जैसे जैसे इनका लोड बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे लोड बढ़ते जाएगा, तो ऑटो स्केलिंग सर्वर बढ़ाते जाएगा, बढ़ाते जाएगा। यहाँ पर मल्टीपल सर्वर बढ़ते जाएंगे, सर्वर बढ़ते जाएंगे, बट कहाँ तक बढ़ते जाएंगे सर्वर, अप टू 10 तक, अप टू 10 तक, बिकॉज आपने यहाँ पर वैसा लिखा हुआ है। बट अगर आपने यहाँ पर 4 कर दिया, मान लो डिजायर कैपेसिटी 4 और मिनिमम आपको 2 चाहिए, ठीक है, तो ये प्रॉपर स्पेस ये नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको 4 ही करते हैं, राइट। और इधर में आपने कर दिया कि मुझे 200, मेरा सर्वर 200 तक के मे बी मेरे पास इतना ट्रैफिक आएगा, 200 तक सर्वर लॉन्च हुआ तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ कुछ कंपनियां तो 2-2 3-3 हजार सर्वर कॉन्फ़िगर करती है, समझा, राइट। समझ में आ रहा है, यहाँ पर इसका मीनिंग समझ में आ गया ग्रुप साइज का। तो मैं यहाँ पर डिफॉल्ट में कितना रख रहा हूँ, मैं यहाँ पर 10 कर रहा हूँ, और इधर में मैं 2 कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ बिल जनरेट नहीं करना है मेरे इसमें, इसलिए मैं 2 करवा रहा हूँ, ठीक है, क्लियर। तो उसके बाद में यहाँ पर जो मैंने कहा ना, ये लोड, तो ये है लोड मेट्रिक, सीपीयू यूटिलाइजेशन 50%, मतलब इन्होंने डिफॉल्ट में लिख कर रखा 50% हो गया क्या, दूसरा लॉन्च करो, राइट। तो मेरे केस में मैं चाहता हूँ 90% जब होगा तभी लॉन्च करो, बट आपकी कंपनी से गाइडलाइन आएगी उसको वैसा करना है आपको। 50% लोड अगर इधर में बढ़ता है तो फटाफट लॉन्च करना शुरू कर दो, तो वन बाय वन वो लॉन्चिंग शुरू होगा। इसमें 50, इसमें 50, फिर ये लॉन्च किया, इसमें 50 हुआ ये लॉन्च करेगा, इसमें 50 हुआ ये लॉन्च करेगा, राइट। तो नेसेसरी नहीं है कि 50 के 50 में ही आप करोगे, बेटर है कि आप लास्ट दम तक के सर्वर को चलाने का देखते हो, तो इसका कैपेसिटी क्या करो, लगे तो 80 कर दो, ओके 80 कर दो, 80 80, राइट। और ये वैल्यू जो है डिफॉल्ट 300 की, इसके बीच में समय कितना रहेगा, 5 मिनट का, जब कभी भी लॉन्च करेगा, ठीक है। तो चलो ये हमने इस पे कर दिया, उसके बाद कोई सेटिंग नहीं, यहाँ पर जस्ट नेक्स्ट कर दो। अब ये है एक नोटिफिकेशन सर्विस है, इसको हम एसएनएस बोलते हैं, एसएनएस सर्विस। तो इसके लिए हमको क्रिएट करना पड़ता है, ये टॉपिक भी है हमारा एसएनएस का। जैसे कोई भी अगर सर्वर यहाँ लॉन्च होता है तो आपको मेल आ जाता है, सर्वर डाउन हो जाता है तो मेल आ जाता है, ये उसके लिए होता है नोटिफिकेशन सर्विस। ओके, तो मुझे नहीं लगाना है, हम इसको सिंपली नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट, राइट। कोई सर्विस लगी, ये पूरा दिखा रहा है,
ग्रुप साइज यस, नोटिफिकेशन नो नोटिफिकेशन यस, ये पूरा हो गया उसका। उसके बाद क्रिएट अ ऑटो स्केलिंग ग्रुप, ये बन गया। जैसे ये शुरू होगा, जैसे यहाँ पर अपडेटिंग चालू है, ठीक है, अपडेटिंग चल रहा है, रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर, ये जो अपडेटिंग कैपेसिटी है ये जाना चाहिए, ठीक है। जैसे ये जाएगा वैसे देखो क्या होता है, EC2 इंस्टेंस लॉन्च हो जाएंगे। दो तो मिनिमम डिजायर और मिनिमम में आपने तो रखा ही हुआ है, राइट। तो वो लॉन्च होंगे, साथ में जो आपने स्क्रिप्ट दिया था वो स्क्रिप्ट पूरी रन हो जाएगी। यस, ये देखो हो गया। आप इधर जाओ, यहाँ पर आपको दो इंस्टेंस दिखेंगे, ये देखो लॉन्च हो रहा है ऑटोमेटिकली, दो इंस्टेंस लॉन्च, ये ठीक है, लॉन्च हो गए लॉन्च। इनको नाम आपको यहाँ मैन्युअली देना है, दे सकते हो लगे तो। ये सर्वर -1, इसको आप नाम दे दो, दूसरे को नाम दे दो सर्वर -1। बट सारे तो एक ही रहेंगे ना, मतलब सब में जो डेटा रहेगा एक ही रहेगा ना, सब में डेटा अलग अलग रहेगा क्या? नहीं रहेगा। ओके, तो ये हो रहे लॉन्च, ठीक। यस, अब ये जो आपका लोड बैलेंसर है उसके अंदर में आप जाकर चेक कर लो। जैसे अगर वो सर इसमें आ जाता है तो यहाँ पर इन सर्विस आपको वो दिखा देगा, इंस्टेंसेस। इंस्टेंस में जाओ, इन सर्विस मतलब एक आया है सर्विस में, एक आने का ही। ओके, आप रिफ्रेश करते रहो, वो आ जाएगा आगे। आ गए। अभी अगर आपको एक्सेस करना है तो ये लोड बैलेंसर का आपने ये कॉपी किया URL और यहाँ पर आपने पेस्ट कर दिया, एंटर। ये देखो ये आपको मिल रहा है, और दोनों में से कौन सा यूज हो रहा है वो पता नहीं, बिकॉज सब में डेटा क्या है, एक ही है, राइट। और इंडिविजुअली भी अगर आप इसको रन करोगे तो इंडिविजुअली ये आपको यहाँ पर दिखेगा, एक एक को आप पे करो और यहाँ से कॉपी करो तो वही डेटा आपको यहाँ पर दिखेगा इंडिविजुअली। ओके, ठीक है। अब आपका जो सिस्टम है एकदम प्रॉपर चल रहा है, आपके सर्वर प्रॉपर चल रहे हैं, अभी सर्विस के अंदर में है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, नॉर्मल दो इसमें। बट अब क्या हो गया कि आपके यहाँ पर ट्रैफिक बढ़ा, ट्रैफिक बढ़ा, तो ये कब यहाँ पर दूसरा सर्वर तीसरा सर्वर लॉन्च होगा, बताओ। आपका ट्रैफिक बढ़ा, यहाँ पर सर्वर तीसरा कब लॉन्च होगा, बोलो। 80% के ऊपर जाएंगे। हाँ 80%, ट्रैफिक हमने वहां 80% ऊपर 80% दिया था जाएंगे। क्या? हमने वहां 80% दिया था, हाँ सर। राइट। तो जब दोनों सर्वर पे, कहां पर, ये दोनों सर्वर पे दोनों पे 80, हाँ ग्रेटर देन, जब 80 जब होगा लोड, है ना, ट्रैफिक एंड लोड, तो तब तीसरा वो सर्वर लॉन्च करेगा तीसरा। तीसरे पे फिर 80 होगा, फिर चौथा, फिर पांचवा, चौथा ऐसे कितना करेगा, कितने करेगा यहाँ पर 10। 10। हमने 10 दिया है, 10 के ऊपर में नहीं कर, अभी 10 के ऊपर में 100% हो जाएगा तो भी वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमने उसका लिमिट ही उतना सेट किया है। समझ में आ रहा है? बट अब यहाँ क्या हम रुकेंगे क्या लोड बढ़ाने के लिए? नहीं, इतना लोड मैं कहां से लाऊंगा, 80% लोड ला ही नहीं सकता, पर मुझे तो आपको दिखाना है प्रैक्टिकल, राइट। तो मैं क्या करूंगा, एक को डाउन कर दूंगा यहां से आपको दिखाने के लिए। तो मैं एक को क्या कर देता हूं, डाउन कर, टर्मिनेट कर देता। ये लो, तो मैं जैसे टर्मिनेट करूंगा, कितने मिनट में ये दूसरा सर्वर लॉन्च करेगा, 5 मिनट में। 5 मिनट में ये दूसरा सर्वर, उनके स्क्रिप्ट के हिसाब से हम चल रहे हैं, ठीक है। ये बोलता है कि 5 मिनट में दूसरा सर्वर लॉन्च होगा, पर जैसे ये हुआ वैसे अगर आप लोड बैलेंसर के अंदर में जाकर आप देखोगे यहाँ पर, तो ये देखो एक ही दिख रहा है। सर्विस हाँ एक ही है, इन सर्विस एक है ही नहीं ना, क्योंकि वो तो बंद ही हो गया ना टोटल। हाँ, पर जैसे वो इधर में आ जाएगा तो यहाँ पर वो रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है। तो आप जाओ इधर में, आप इसको रिफ्रेश करते रहो, ठीक है, चेक करो दूसरा, ये देखो आ गया।
ये देखो लॉन्च हो रहा है, पेंडिंग में है, मतलब लॉन्च हो रहा है। यस, ये लॉन्च हो रहा है। जैसे लॉन्च होगा ऑटोमेटिकली सिंक होगा, वो ऑटोमेटिकली सिंक। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है। अगर आपको जाकर लोड बैलेंसर में जाकर अभी देखना है, आप जाकर देखो, अभी आउट ऑफ सर्विस दिख रहा है, बट जैसे पूरा ऑफ हो जाएगा यहाँ पर इन सर्विस में वो दिखेगा आपको। यस, आ जाएगा, वो आ जाएगा, होगा, बट कस्टमर को कुछ नहीं पता चलेगा, राइट? कस्टमर को कुछ नहीं पता चलेगा कि ये अप है या डाउन है, क्या चल रहा है। ओके, बट अब मुझे बताओ, अब आपका जो ट्रैफिक जो है, आपका जो ट्रैफिक है वो कम हो गया, तो फिर ये बंद भी होना चाहिए ऑटोमेटिकली। हाँ, तो कब ये बंद होगा ऑटोमेटिकली, बताओ? ट्रैफिक हाँ, 80 के अंदर है। मान लो अगर यहाँ पर थ्री सर्वर यहाँ पर अभी चल रहे हैं, राइट? हाँ, अब ये तीसरा सर्वर जो है बंद कब होगा और डिजायर पे कब आएगा, बोलो? ट्रैफिक जब 80 के नीचे आ जाएगा। हाँ, जब ट्रैफिक क्या होगा, 80 के नीचे आ जाएगा, राइट? 80 होगा और लेस देन 80 होगा। ओके, तो डिजायर कैपेसिटी में 2 को रखेगा, और जो ऊपर में जितने भी उसने लॉन्च किया था ना, वो सबको बंद कर देगा, ऑटोमेटिकली बंद कर देगा। अब मैं यहाँ दिखा नहीं सकता आपको, बिकॉज ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है यहाँ पर। पहले था, बट इन्होंने चेंज कर दिया। पहले क्लियरली लिख कर आता था, इतने परसेंटेज में इतना करना, इतने परसेंटेज इतना करना। तो हम क्या करते थे, मैन्युअल जाकर चेंज कर देते थे। बट अभी इन्होंने पता नहीं क्यों किया है, सब ऑटोमेटिकली में डाल दिया है और वो सारे ऑप्शन को हटा दिया। ठीक है, अब देखो ये आया ना, अब जाकर एक बार इस पे चेक कर लो लोड बैलेंसर में। हाँ, ये देखो इन सर्विस आ गया, आगे से। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि ये जो ऑटो स्केलिंग करता क्या है। अब यहाँ हमने 2 लिया है, आपको 2000 सर्वर लेना है, 2000 ले लो, जितना उनका कैपेसिटी है यहाँ पर दिया है। वो तो बोलते इलास्टिक है, जितना चाहिए उतना ले लो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना लोग उतना पैसा आपको भरना है। ठीक है, एज पर यूर यूज। क्लियर? अब कोई डाउट इससे रिलेटेड पूछो। टॉपिक छोटा था। बोलो बोलो। सर जैसे मिनिमम में जैसे कि अपने 2 थे, तो डिजायर में 2 थे, तो जैसे 2 में से मिनिमम जो थे उसमें से अगर लोड 80% के ऊपर जाता है तो एक डाउन हो जाएगा, तो वो एक अप कर लेगा ऑटो स्केलिंग में। कि डिजायर में अपने 2 थे, तो सर वो डिजायर में 2 थे, तो मतलब वो 2 बैठने के बाद 2 करेगा या फिर एक बैठने के बाद एक ही करेगा? तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। देखो, अगर डिजायर में 2 है और एक बैठ गया तो एक ही करेगा ना। ये क्या किया उसने यहाँ पर, इधर देखो ना, इसमें हमने क्या किया, एक को मैंने डाउन किया था, कितना लॉन्च किया उसने? राइट, एक ही लॉन्च किया ना, क्योंकि मैंने डाउन किया है, वो लोड की वजह से नहीं हुआ है। समझे क्या? हाँ हाँ, राइट। ये मैंने डाउन किया था, इसलिए उसने उसने जो उसका मिनिमम जो था, डिजायर कैपेसिटी जो था और मिनिमम डिजायर वो इक्वल टू 2 है, इसलिए उसने 2 ही रखा। समझे? अगर आप अभी दो एक साथ दोनों को अगर ये कर दोगे ना स्टॉप, तो एक साथ कितने करेगा वो? 2 को कर देगा। देखो मैं 2 को टर्मिनेट कर रहा हूँ। ओके, ये देखो, अब देख ही लो, अब 2 टर्मिनेट होंगे, 2 लॉन्च हो जाएंगे। मतलब उसका कहना है कि 2 उसको अब चाहिए, 2 चाहिए, मतलब चाहिए। में 2 हाँ, उसकी हाँ 2 चाहिए, हाँ, मतलब 2 चाहिए मिनिमम में, 2 कॉन्फ़िगर है तो 2 कैसे भी चाहिए, राइट? बिल्कुल, कैसे भी चाहिए। ओके, बट अगर लोड 2 तुम्हारे ऑलरेडी जिंदा है, यहाँ पर सर्वर चल रहे हैं, बट उनका लोड 80% के ऊपर गया, तो वो क्या करेगा? एक लॉन्च करेगा। ओके, फिर उसका भी अगर 80% गया तो और एक लॉन्च करेगा, उसका भी गया तो और एक लॉन्च करेगा। ऐसे कितने कितने तक करेगा? हाँ, 10 तक करेगा, मतलब 2 को पकड़ेगा, मतलब 8 करेगा, समझ लो 10 खाली उसको पूरा करना है। ठीक है, ऐसा। अब देखो थोड़ी देर में 5 मिनट में लॉन्चिंग शुरू कर देगा दूसरे इसकी। ठीक है, हाँ, और कोई डाउट? नहीं? कल का प्रैक्टिकल किया था पूरा?
नहीं सर, कल का नहीं हो पाया सर, आज कर लूंगा हाँ सर। कर लो। आज कल का और आज का एक साथ मैच हो ही रहा है, वैसे मिक्स मैच हो रहा है, ठीक है, क्योंकि कल का और प्रैक्टिकल समझने के लिए ये प्रैक्टिकल लगेंगे आपको, ठीक है। कल जो हम और प्रैक्टिकल पढ़ेंगे सब ये आएगा। अब मैं जो मेन इंपॉर्टेंट बेस वाला जो है वो ले रहा हूँ, सब एडवांस में जो जो चीजें हैं वो आते रहेगी। फिर हमको इंटरनल कॉन्फ़िगरेशंस भी हमको करने हैं, ओके, बट प्रीवियस प्रैक्टिकल को पूरा करना पड़ेगा, राइट, ये आ जाएगा। अब क्या होगा ना, अब मान लो, अब ऐसा अगर ये डाउन होते रहेगा, समझ लो आपका भी काम पूरा हो गया, राइट, क्लास पूरा हो गया, समझ लो। अभी आप क्या करोगे, यहां जाकर सारे इंस्टेंस को रेगुलर के समान शट डाउन कर दोगे, तो क्या होगा, वो मतलब टर्मिनेट कर दोगे, क्या करेगा, दोबारा लॉन्च करेगा 5 मिनट के उसके बाद। बाद दोबारा लॉन्च करेगा दो। हाँ राइट फिर राइट। हाँ, तो आपका बिल आपको हाँ पता ही नहीं चलेगा, ये देखो लॉन्च कर रहा है रनिंग है। हाँ, जब हाँ, राइट। तो फिर ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे, अभी बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है ये। अभी नहीं तो आपका वो रनिंग रहते रहेगा, वो बार चलते रहेंगे वो, ठीक है। क्यों ऐसा है, क्योंकि उसका जो लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन है और उसका जो ऑटो स्केलिंग है वो इनेबल है, और उसके फंक्शन में वो लिखा हुआ है कि जब कभी भी कोई भी टर्मिनेट होता है या कुछ भी होता है तो दूसरा लॉन्च कर दो, समझे, ये उसके इसमें लिखा है। तो राइट अब पहले सर, यस। हमको इनको ऑन करना है, पहले हो जाने दो इसको ऑन, और हमको लॉन्च कॉन्फ़िगर, हमको अभी रिवर्स ऑर्डर में जाना है, जैसे हमने क्रिएट किया, ठीक है, तो ऐसे हमको भी डिसेंडिंग ऑर्डर में जाकर उसको चेंज कर देना है, रिमूव कर देना है। अब आपको कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहे होंगे, ये जितने भी बड़ी सेलिंग कंपनियां हैं, राइट, वो यही यूज करती हैं। हाँ सर, हाँ सर। इवन अभी ये तो हम पब्लिक के लिए यूज कर रहे हैं, समझ लो कि पब्लिक के लिए, वेब सर्वर के लिए, बट इसको हम लोग पे प्राइवेट नेटवर्क में भी कर सकते हैं। अभी आने वाले समय में हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो वाला नेटवर्क का टॉपिक है, आईपी एड्रेसिंग एंड ऑल, वो सब वहां पर मैं बताऊंगा इससे रिलेटेड, तो मतलब वर्चुअल क्लाउड का, तो उसमें आपका क्योंकि क्लियर सर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। प्राइवेट में उतना नहीं होता होगा सर इसका। क्यों नहीं होता, अगर मतलब इंटर प्राइवेट आप में तो चाहते हो कि आपकी जो एक आईडी। वेबसाइट है वो खाली इंटरनली चले, ठीक है, अगर राइट। आप चाहते हो कि आपका नहीं जो लेकिन पूरी, जैसे कि हम्म, हम्म, जैसे नहीं, लेकिन इंटरनली तो एक मोटा मोटी एक आइडिया तो रहती है कि इतना ट्रैफिक आएगा, इंटरनल है। हाँ, पब्लिक तो पे है तो आइडिया नहीं कितने लोग इंटरनली भी आप लोड विजिट बैलेंस, करेंगे और कितने आप लोग क्यों आएंगे। लगाओगे, ओनली फॉर ट्रैफिक ही नहीं है ना, कभी वो खराब अगर हो गया तो हाँ, एक डाउन उसके हो लिए, गया था, राइट। हाँ हाँ उसके लिए लगाओगे ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो खाली राइट। लोग ही आ रहे तो करके बढ़ेगा, लोड बढ़ेगा तभी करोगे, नहीं, आप उसको एक टाइप का रिडंडेंसी करके आप लगाओगे, बराबर। ठीक है, अब ये यस अप सर। एंड रनिंग हो रहे हैं, यस, आने दो इसको। और आप चाहोगे तो एक एक भी ले सकते हो, डिजायर के जगह पर दो लेने के बजाय सिंगल सिंगल ले लो तो भी चलेगा, हाँ, मतलब डाउनलोड ठीक है। मतलब एक ही करेगा वो, हाँ दो दो ना एक करके। ही करेगा, एक साथ अगर के तो नहीं, एक एक ही करेगा, तो मतलब उससे क्या होगा, आपका इतना टाइम सेव हो रहा है ना। अभी ये एक साथ मैंने यहाँ पर देखो कितने लॉन्च कर दिए, मेरा उतना मिनट काउंट हो गया ना उसमें, 750 में से कितना माइनस हुआ होगा अब तक के, यस सर। 750 में से माइनस होगा वो, ये पूरा कंप्लीट। सर अपना टाइम कितना बचा है, ये कहाँ पर चेक कर सकते हैं। टाइम वो तो मैंने पहले दिन आपको बताया था, हाँ सर, वो ये यहाँ पहले पर दिन बताया था आपने, इधर वहाँ पे दिखता मॉनिटर है। में, ये मॉनिटरिंग में जाना पड़ेगा आपको, ये बिलिंग सेक्शन है ना, ये मैं बिलिंग डैशबोर्ड में, इधर में आपको दिखता है, ये बिलिंग डैशबोर्ड को थोड़ा सा ये कर लो, मैंने चेक किया यहाँ था पर लेकिन सर देखिए, उतना ही दिख रहा था सर, यूज करने के बाद भी। नहीं चेंज होता है, मैंने मेरा दिखाया था ना कि मैंने कितने घंटे यूज किया हुआ है, अभी देखो मेरा बिल भी जनरेट हो गया, दिख रहा है, हाँ, 1.40, उस दिन जीरो बिल था, 1.49। हाँ 1.49 आया ना, मतलब दो 1.5 रुपया समझ लो, 1.5 रुपया हुआ है, ठीक है, जनरेट हुआ है, देखो ये इधर सर में 1.5 रुपया, यूजेस, ये तो डॉलर के हिसाब से हो गया ना। नहीं 1.5 रुपया इंडियन INR से, तो 1.5 रुपया, ओके। हाँ ये देखो, ये यूजेस देखो इधर में कितने घंटे हुए देखो,
750 में से 15 घंटे हो गए, 16 घंटे करीब करीब यूज किया मैंने। हाँ सर 15 घंटे, हाँ 16 घंटे। 16 घंटे, ये बाकी सर्विसेज का भी दिखा रहा है हम्म, कितना यूजेस हो चुका है, इतना बिल जनरेट हुआ है। ओके, कोई बात नहीं, अब इससे भी ज़्यादा होने वाला है, तुमको ही पढ़ाऊंगा तो बिल आएगा ही आएगा, क्योंकि बहुत आने वाले समय प्रैक्टिकल करना है। ओके चलो, ये आ गया। इसमें अब हमको क्या करना है, सबसे पहले ये जो लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन है, लॉन्च ग्रुप है, लॉन्च ग्रुप, एक मिनट, ऑटो स्केलिंग ग्रुप, इसमें इसको आपको डिलीट कर देना है। देखो डिलीट, यहाँ पर आप लिखो DELETE, डिलीट, यस। ठीक है, तो जैसे ये डिलीट होगा, ये होते रहता है, जैसे डिलीट होगा यहाँ पर आप देखोगे ना, ये डाउन कर देगा इनको, क्योंकि उसके उसके थ्रू चले, बिकॉज मैंने शट डाउन उसका ये रखा हुआ है, टर्मिनेट मोड पे ऊपर में सेट करके रखा हुआ है। तो जैसे वो डिलीट हो जाएगा, यहाँ पर ये इंस्टेंसेस टर्मिनेट होना शुरू हो जाएंगे। ये देखो हो गए, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन गया इसलिए। उसके बाद में यहाँ जो हमने ये बना कर रखा था लॉन्च टेम्पलेट, उसको भी डिलीट कर दो, लॉन्च टेम्पलेट को। ठीक है, विदाउट लॉन्च टेम्पलेट आप ऑटो स्केलिंग नहीं कर सकते, समझे? लॉन्च टेम्पलेट रहेगा तभी ऑटो स्केलिंग होगी। ये हो गया क्लियर। प्रॉपर देखना, इस इधर में ये सब 0 0 आना चाहिए। यहाँ गलती से मेरा एक्चुअली बहुत बार छूट गया ऐसे, अभी तो अच्छा खाली 1.5 रुपये बिल आया है। मैं तो समझे कि इतना यूज करने के बाद में भी थोड़ा सा हम बाहर गए आउट ऑफ इसमें, इसलिए उसने जनरेट कर लिया। 1.5 कुछ भी नहीं, मतलब इतना करने के बाद में। हाँ नहीं, मैंने कुछ दूसरी, वो एक्चुअली EC2 का नहीं है बिल, वो दूसरे इसका लोड बैलेंसर का है। वो अच्छा सर लोड बैलेंसर का तुरंत दे देता है वो, उसका लिमिट नहीं है। इनका इनका तो लिमिट मैंने क्रॉस ही नहीं किया ना, 15-16 ही घंटे हुए खाली। ये हो गए पूरे के पूरे टर्मिनेट। ये गया यहाँ से, ये जाकर चेक कर लेने का इंस्टेंट इसमें लॉन्च टेम्पलेट में। ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद में लोड बैलेंसर, लोड बैलेंसर में जाना, इसको भी चेक कर लेना। ये तो हटा दिया था हमने, नहीं है लोड बैलेंसर है, तो इसको भी डिलीट कर देना, यस। ओके, उसके बाद में ये भी तो डिलीट हमने कर लिया था, यस। तो ऐसा आना चाहिए, फिर से वापस। तो ये हो गया प्रॉपर तरीके से डिलीट। ठीक है, क्लियर। तो कल करते फिर कंटिन्यू। कल संडे है, कल नहीं हो पाएगा शायद मेरा, तो बाद में करेंगे। और किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, करूँ बंद? यस ओके, चलो फिर मिलते हैं।